हेलो फ्रेंड्स, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इसके छठे सोपान ना चिढ़े ना गुस्सा हूँ, आइए जानते हैं किस तरह से। मेरा एक बहुत ही पुराना बहुत ही अच्छा मित्र वो बहुत ही तनावग्रस्त स्थिति में रहता था। उसने खुद बताया कि वह हर सुबह बिस्तर से कूद पड़ता था और तत्काल हाई गियर में आ जाता था। वह इतनी जल्दी और हड़बड़ी में रहता था कि वह नर्म उबले अंडों का नाश्ता करता था, क्योंकि वे जल्दी नीचे उतर जाते हैं। इस तूफानी गति के कारण वह दोपहर को ही बुरी तरह से निढाल हो जाता था और वह हर रात को थका मांदा अपने बिस्तर में धंस जाता था। संयोग से उसका घर पेड़ों के झुरमुट के बीच में था। एक दिन सुबह जब वह सो नहीं पा रहा था तो वह उठा और खिड़की के पास बैठ गया। उसने एक पक्षी को नींद से उठते हुए देखा और उसकी रुचि जाग गई। उसने देखा कि पक्षी अपने सिर को अपने डैने के नीचे दबाकर सोता है और उसके पंख उसके चारों तरफ से उसे ढक लेते हैं। जब वह जाग गया तो उसने अपनी चोंच को अपने पंखों के नीचे से बाहर निकाला, चारों तरफ उनिंदी निगाह डाली, एक पैर को पूरी लंबाई तक फैलाया। इस बीच उसने डैने को पैर के ऊपर फैला लिया था, जिससे वह किसी पंखे की तरह से फैल गया था। उसने पैर और डैने दोनों को वापस अंदर खींच लिया और यही प्रक्रिया दूसरे पैर और डैने के साथ दोहराई। इसके बाद उसने अपने सिर को अपने पंखों पर टिका लिया और हल्की सी झपकी ले ली, परंतु पक्षी का सिर जल्दी ही फिर बाहर आया। इस बार पक्षी ने चारों तरफ उत्सुकता से देखा और अपने सिर को झटका दिया। अपने डैनों और पैरों को 2 बार लंबाई तक ताना और फिर दिन के स्वागत में प्रशंसा का एक रोमांचक मधुर गीत गाने लगा, जिसके साथ ही उसने उड़ान भरी, ठंडा पानी पिया और भोजन की तलाश शुरू कर दी। तो मेरे तनावपूर्ण मित्र ने अपने आप से कहा, अगर पक्षी इस तरह से उठ सकता है, यानी इतने आराम और इत्मीनान से, तो मैं भी इसी तरह से अपने दिन की शुरुआत कर सकता हूँ और यह मेरे लिए भी अच्छा होगा। वह वास्तव में इसी प्रक्रिया को दोहराता गया और उसने गीत भी गाया और उसने पाया कि गीत खास तौर पर लाभदायक तत्व है, क्योंकि यह एक मुक्त करने वाली क्रिया है। मैं नहीं गा सकता, उसने मुस्कुराते हुए पूछा, परंतु मैंने कुर्सी पर चुपचाप बैठकर गाने का अभ्यास किया। ज्यादातर मैंने भजन और सुखद गीत गाए। कल्पना की कि मैं और गा रहा था, परंतु मैंने ऐसा किया। मेरी पत्नी ने सोचा कि मैं पागल हो गया हूँ। मैं पक्षी से एक बात में आगे था और वह यह थी कि मैंने थोड़ी प्रार्थना भी की। फिर पक्षी की तरह मुझे भी भूख लगी और मुझे एक अच्छा नाश्ता चाहिए था, बेकन और अंडे, और मैंने इसे खाने में पर्याप्त समय दिया। इसके बाद मैं एक मुक्त मानसिकता के साथ काम पर किया। इससे मेरा दिन अच्छी तरह और बिना तनाव के शुरू हुआ था और मैंने अपना दिन शांतिपूर्ण और आरामदेह नजरिए के साथ गुजारा, और ऐसा मैंने बहुत ही कॉन्शियस होकर किया। चैंपियन यूनिवर्सिटी क्रू के एक पूर्व सदस्य ने मुझे बताया कि उनके चतुर कोच उन्हें अक्सर याद दिलाया करते थे कि इस रेस को या किसी और रेस को जीतने के लिए नाव धीमे चलाओ। उन्होंने समझाया कि नाव तेज गति से चलाने के कारण लय टूट जाती है, और जब लय टूट जाती है तो इसे दोबारा प्राप्त करने के लिए पूरे क्रू को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस दौरान बाकी की नावें आगे निकल जाती हैं। यह सचमुच समझदारीपूर्ण सलाह है। जल्दी पहुंचने के लिए नाव धीमे चलाओ। धीमे नाव चलाने के लिए या धीमे काम करने के लिए और निरंतर जीतने वाली गति बनाए रखने के लिए तेज गति के शिकार व्यक्ति को अपने मन और आत्मा में, अपनी नर्व्स और अपनी मांसपेशियों में ईश्वर की शांति भर लेना चाहिए। क्या आपने कभी अपनी मांसपेशियों को या अपने जोड़ों में ईश्वर की शांति भरने के महत्व के बारे में सोचा है? जब आपके घुटनों में ईश्वर की शांति भर जाएगी तो शायद वे इतना दर्द नहीं करेंगे। आपकी मांसपेशियां तब बेहतर काम करेंगी जब उनमें ईश्वर की शांति होगी, जिसने उनकी रचना की थी और जो उनकी गतिविधि को नियंत्रित करता है। हर दिन अपनी मांसपेशियों, जोड़ों और नर्व से कहें, तनाव में मत रहो। किसी बिस्तर पर आराम करें
सिर से पैर तक की हर महत्वपूर्ण मांसपेशी के बारे में सोचें और उनमें से हर एक से कहें, ईश्वर की शांति तुम्हें स्पर्श कर रही है। और अब फिर अपने पूरे शरीर में उस शांति के अनुभव का अभ्यास करें। समय के साथ आपकी मांसपेशियां और जोड़ इस बात का अनुभव करने लगेंगे। धीमे हो जाएं, क्योंकि जो भी आप सचमुच चाहते हैं वह आपको वहां पर मिलेगा जब आप वहां पहुंच जाएंगे, बशर्ते आप बिना तनाव, बिना दबाव के लिए उसके लिए काम करेंगे। अगर आप ईश्वर के मार्गदर्शन और उसकी बिना जल्दबाजी की गति की लय में काम करेंगे और इसके बाद भी आपको अपनी मनचाही चीज ना मिले, तो यह मान लें कि वह चीज वहां थी ही नहीं। अगर आप उससे वंचित रह जाते हैं तो शायद आपको उससे वंचित रहना चाहिए था। इसलिए सामान्य, सहज और ईश्वर द्वारा आदेशित गति विकसित करने का निश्चित रूप से प्रयास करें। मानसिक शांति का अभ्यास करें और इसे बनाए रखें। नर्वस रोमांच से मुक्त होने की कला सीखें। ऐसा करने के लिए बीच बीच में रुक जाएं और कहें, मैं अब नर्वस रोमांच का त्याग करता हूँ। अब यह मुझसे बहकर बाहर जा रहा है। मैं अब शांति में हूँ। न चिढ़े न गुस्सा हो, शांतिपूर्ण होने का अभ्यास करें। जीने की इस कार्यकुशल अवस्था को हासिल करने के लिए मैं आपको शांतिपूर्ण विचार सोचने की आदत डालने की सलाह देता हूँ। हर दिन हम शरीर का ध्यान रखने के लिए कई कार्य करते हैं। हम नहाते हैं, ब्रश करते हैं, व्यायाम करते हैं। इसी तरीके से हमें अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए भी समय देना होगा और सुनियोजित प्रयास करने होंगे। ऐसा करने का एक तरीका यह है कि चुपचाप बैठा जाए और अपने मस्तिष्क में शांतिपूर्ण विचारों को गुजरने दिया जाए। उदाहरण के तौर पर अपने विचारों में किसी ऊंचे पहाड़ या धुएं भरी वादी या सूर्य की रोशनी में चमकती नदी या चांदनी में नहाए हुए पानी को याद करें। हर 24 घंटों में कम से कम एक बार, खास तौर पर दिन के सबसे व्यस्त हिस्से में, आप जो भी कर रहे हो उसे 10 या 15 मिनट के लिए एक तरफ रख दें और शांति का अभ्यास करें। ऐसे भी समय होते हैं जब यह अनिवार्य हो जाता है कि हम अपने तूफानी गति पर दृढ़तापूर्वक नियंत्रण कर लें और इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि रुकने का एकमात्र तरीका रुकना होता है। तो देखा दोस्तों, किस तरह से हमें सिर्फ थोड़े छोटे ब्रेक लगाने होंगे, बस। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।